दर्शन देने के लिए मुझे पहले ही वचन दे दिया था, पहले वचन दे दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए आए हैं। बाबा भीष्म कृष्ण के भक्त हैं और भक्त को भगवान से निवेदन करना चाहिए, पर निवेदन नहीं कर रहे तो आदेश क्या? सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरमया वददमिनोम्यम्। भगवान प्रतीक्षता। बाबा भीष्म कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया जब तक मैं अपने प्राणों का परित्याग करूं तब तक आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हो जाओ। यानी आप मेरे प्राण निकलने का इंतजार करो, मेरे प्राण कब निकलेंगे। भगवान बोले, लो महाराज खड़ा हूं, कब निकलेंगे इंतजार करूंगा। और ये बाबा भीष्म की बात नहीं है, हर जीव चाहता है, हर इंसान चाहता है कि अंत में भगवान का दर्शन या भगवान का नाम हमारी वाणी पर आ जाए। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का स्मरण जो कुछ होता है वो अभ्यास के द्वारा होता है। जीवन में पहले कभी भगवान के नाम का अभ्यास किया होगा तो अंत में भी भगवान का नाम अभ्यास में वाणी पर आता है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काल चमावैव स्मरण मुक्ता कलेवरम् यः स प्रियाति मद्भावम् नास्ति यत्र संशयः। अंतकाल चमाम एव। इस श्लोक में अंतकाल किसका वाचक है? श्लोक में अंतकाल उस समय का वाचक है जिस समय हमारे शरीर से प्राण गमन करते हैं, उसे अंतकाल कहते हैं। माम शब्द अंतकाले चमावैव। माम शब्द किसका वाचक है? माम शब्द समग्र का वाचक है। भगवान कहते हैं मेरी लीलाओं का, मेरे प्रभावों का, मेरे चरित्रों का, मेरे गुणानुवादों का जिस किसी का भी अंत में चिंतन करता है प्राणी उसी भाव को प्राप्त होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि के बही। आमने सामने से नहीं है। सन्मुख होने का अर्थ है कि परमात्मा के नाम का चिंतन। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं अगर नाम वाणी पर आ जाता है, क्योंकि नाम अग्नि का काम करता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भय पापन को नाश, जैसे चिन्हनी आग की परी पुरानी घास। पुरानी घास पे एक माचिस की तिल्ली आग लगा सकती है, तो कितना भी बड़ा पापों का ढेर क्यों ना हो, उसमें एक राम का नाम उसको जला सकता है। आज महाराज नाम चिंतन करते करते बाबा के प्राण ब्रह्म रंध्र से निकलते हैं। मैंने कल बताया जो सहस्त्र दल चक्र होता है उसका स्थान ब्रह्म रंध्र होता है, और योगियों के प्राण ब्रह्म रंध्र से ही निकलते हैं। प्राण गमन इधर उधर नहीं, नतस प्राणा उत्क्रामन्ति, कार्य कारण में लय होता है। बाबा का दाह संस्कार। अब यहाँ पर लोग शंका करते हैं कि बाबा का दाह
संस्कार किया या किया, तो दोनों में से एक ने, किसी ने ये वरदान मांगा था कि ऐसी जगह मुझे दाह संस्कार किया जाए जहां कहीं कभी किसी को दाह संस्कार नहीं किया हो, है? तो दाह संस्कार जब कर रहे हैं तो आकाशवाणी होती है, क्या? अस्मिन् स्थले भीषम शतम प्रदग्धम, दग्ध माने जलाना। यहाँ पर जो दाह संस्कार किया जा रहा है, इससे पहले यहाँ 100, अस्मिन् स्थले भीषम शतम प्रदग्धम, इससे पहले इस जगह पर 100 भीष्म भुग चुके हैं। दुर्योधना अत्र नायश, दुर्योधना सहस्त्र अत्र नायश्च, 1000 दुर्योधन। अस्मिन् स्थले भीषम शतम प्रदग्धम अत्र वर्तमान सहस्त्र दुर्योधना नायश्च, और आपके यहाँ दुर्योधन 1000, न कर्ण संख्या कहतुम न शक्य, और कर्णों की तो कोई संख्या ही नहीं है, कर्णों की संख्या नहीं। अस्मिन् स्थले भीषम शतम प्रदग्धम दग्धम तथा द्रोण शतयम त्रिंश, 1000 दुर्योधन, कर्णों की तो कोई संख्या ही नहीं है। तो इससे पहले ये हुआ कि बाबा भीष्म ही ये सोच रहे हो कि इतना बड़ा बलवान था, तो उनसे पहले इतने बड़े बलवान पहले योद्धा हो चुके हैं। कराने के बाद में पांडवों की समझ में आया, राज स्वीकार किया, हस्तिनापुर में लौट करके आते हैं। अब कन्हैया कहते हैं अब मैं अपने द्वारका को जाऊंगा। द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन को साथ में बॉडीगार्ड बना करके भेजा गया। भगवान के जान पर चढ़ करके पुष्प वर्षा करके स्वागत करती हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा, शिखर माने महलों की चोटियों पर, वहां से ऊपर से गुलाल पुष्प अबीर जाते भगवान के ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। विप्रस्य कुसुमयी कृष्णं प्रेम वीणा स्मित क्षण, भगवान को हस्तिनापुर से स्वागत करके विदा किया गया। द्वारका में आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त पांडव ऐसे हैं, कैसे? जो तन्मयता कहते हैं, तन्मयता है कि शरीर का भान नहीं रहे। अर्जुन जहां द्वारका में जिस कक्ष में रहते हैं, बड़ी रानी रुक्मिणी वो भोजन के लिए कोई बुलावा भेजती है, अर्जुन के लिए भोजन तैयार है, अर्जुन को लिवा करके लाओ। कोई सेवक गया और खड़ा होकर के क्या देख रहा है कि नेत्र बंद करके, और अर्जुन नाम रटने में लगे हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और नाम का प्रभाव, नाम का असर उस सेवक पर ऐसा हुआ कि भोजन की बात को भूल गया और दरवाजे पर खड़े होकर के जय श्री कृष्ण करने लगे। भगवान से कहा, रुक्मिणी ने देखो मैंने सेवक को, अर्जुन को भोजन के लिए बुलाया भेजा है, लेकिन ना तो सेवक आया और ना अर्जुन ही आए, तुम ही जाओ ना। आज भगवान स्वयं आए और दोनों भक्तों को अपने ही नाम का चिंतन करते देखा, तो भोजन की बात को तो भगवान भी भूल गए, वो भी कहते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। इसको तन्मयता कहते हैं, तन्मयता आ जाए, ऐसे भक्त हैं। अर्जुन कब लौट गया है द्वारका से? 11वें स्कंद में कथा आती है, भगवान परमधाम जाने की तैयारी करते हैं। क्यों? 56 करोड़ यादव, इतना बड़ा वंश विस्तार है, जानते हैं मेरे जाने के बाद ये लोग उपद्रव करेंगे। और व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन हैं, आदमी के बिगड़ने के 4 साधन, रूप में सुंदरता, यौवन जवानीपन, संपत्ति धन ज्यादा, बड़ा पद हो, संपत्ति ज्यादा हो, रूप हो और सुंदर जवानीपन हो, अक्सर करके व्यक्ति बिगड़ता है। और इसमें अगर भगवान का पुट लग जाए तो सुंदरता अगर मिली है तो किसी दुकान से थोड़ी मिली है, सुंदरता मिली है तो ठाकुर जी की कृपा से मिली है। यह गॉड गिफ्ट, परमात्मा की देन। पद मिला है, बड़ा पद मिला है, ठाकुर जी कृपा से मिला है। धन मिला है, ठाकुर जी कृपा से मिला है।
कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर कौन बैठे हैं? हनुमान जी। उस रथ का नाम है कपिध्वज। जिस रथ की ध्वजा पर बैठे हो हनुमान जी, कपिध्वज नाम पड़ा। कर्ण का और अर्जुन का युद्ध जब होता है, दोनों तरफ से बाण मारे जाते हैं। कर्ण बाण मारते हैं तो एक योजन अर्जुन के रथ को पीछे हटा देते हैं, एक योजन। और अर्जुन बाण मारते हैं तो 4 योजन रथ पीछे हट जाता है कर्ण का। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण को शाबाशी देते हैं। वाह कर्ण, वाह। अर्जुन ने कहा अरे मैं बाण मारता हूं 4 योजन रथ पीछे हट जाता है, और कर्ण बाण मारता है तो 1 योजन हटता है। शाबाशी का पात्र तो मैं हूं, लेकिन तुम कर्ण को शाबाशी दे रहे हो। देखो प्रभु, नीचे देखो, नीचे रथ किसका पीछे हटता, नीचे देखो। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन नीचे नहीं, ऊपर देखो। ऊपर कौन है? हनुमान जी महाराज। अगर दुनिया में किसी को सफलता प्राप्त होती है तो नीचे से नहीं होती है, ऊपर वाले की कृपा से होती है। तो हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्रेता युग में राम जी भी इनकी वजह से ही युद्ध को तो जीते, हनुमान जी की वजह से जीते। ऊपर देख, 3 लोग के भार को लेकर के मैं तेरे रथ पर सवार। हनुमान जी को अतुलित बल धाम कहते हैं, वो ऊपर बैठे हैं, और तू अपने को शाबाशी का पात्र कहता है। मेरे कहने का भाव यह है कि जीवन में अगर कहीं भी आपको सफलता मिलती है तो उसमें ठाकुर जी का पुट लगाना कि ठाकुर की कृपा से मिली है। जाने के बाद याद अब लोग उपद्रव करेंगे तो क्यों न अपने वंश का विनाश अपनी आंखों के सामने करो। और ये भगवान का ही भाव नहीं है। भगवान के उन वंश वालों में खाने पीने वाले हो जाते हैं लोग, हैं? खाना और पीना एक ही बात है ना। बढ़िया अगर हष्ट-पुष्ट मोटा ताजी शरीर हो तो क्या कहेंगे कि उम्र तो कम है लेकिन खाते पीते घर का भाई शरीर तो अच्छा है। और कोई रास्ता में रात में कौन लड़कर हो तो खाते पीते घर को ना है, पीवे खाए वार हो। पीने खाने वाला, पीना पहले खाना बाद में। तो लंका में सब लोग कौन थे? पीने खाने वाले। कौन थे? निशाचर। निशाचरी तो थे वो। उन यादवों में ऐसे लोग हो जाते हैं, हो गए, जानते हैं बिगड़ जाएंगे। वंश का विनाश कराया। उस समय, उतने समय के बाद अर्जुन उन गोपियों को लेकर, कुछ गायों को लेकर हस्तिनापुर लौट करके आ रहे। रास्ते में तुच्छ भीड़ों ने महाराज अर्जुन को लूट लिया, गांडीधारी अर्जुन को लूट लिया। उधर हस्तिनापुर में तो चारों भाई आपस में चर्चा करते हैं, अर्जुन लौट के नहीं आए, भगवान की कुशलात नहीं मिली। तब तक आंखों से मुंचन नयना चयो, आंसू बहाते हुए अर्जुन अपने भाइयों के पास में आ जाते हैं। अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हो रहा। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट होता है, उसके 3 कारण होते हैं। अगर कोई गलती से गाय को मार दे, कोई गलती से गाय को मार दे, उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और कोई किसी का प्रेमी किसी को छोड़ के चला जाए, उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। अगम्या स्त्री के साथ समागम करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। कारण बताओ। वंचितो हम महाराज हरणा बंधुरूपणा, ये नमे हरतम तेजो देव विस्मापनम महत्। कारण बताओ, आखिर कारण क्या है? आंखों से आंसू बहाते हुए अर्जुन कहते हैं, भैया आज मुझे ज्ञात हुआ है, अवगत हुआ है, इतने बड़े युद्ध को हमने जीता तो मुझे लगता था कि हमने अपने बल पर जीता, लेकिन ये शक्ति हमारी नहीं, शक्ति तो भगवान की थी। किरात के वेश में आए शंकर से मैंने युद्ध किया अज्ञातवास में, वो शक्ति मेरी नहीं, कृपा भगवान की थी। है? और जब रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में आता है ना, जब राम जी सुग्रीव को भेजते हैं बाली के पास
समझा बुझा करके त्यागे सखा सोच बल मोरे, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, लड़ने के लिए जाओ। सब विध घटब काज में तोरे। इसका अर्थ यह कि सभी तरीका से मैं घटने का अर्थ है कोई मुझे बुराई देगा कि बाली सुग्रीव दोनों भाई भाई थे, राम को बीच में क्या मतलब था? कोई बुराई देगा तो मैं इस बुराई को भी सहन करूंगा, लेकिन तुम जाओ। सुग्रीव जब गए तो गदा का प्रहार नहीं, मुष्ट प्रहार वज्रसम मूसे का प्रहार किया और चोट खा करके सुग्रीव राम के पास आए। भागे, आए नहीं, भागे। और सुग्रीव इस कला में तो सबसे निपुण है। कौन सी कला में? भागने की कला में। सुग्रीव भागे पर अभागे नहीं है। क्यों? जो चोट खा करके भगवान की तरफ भागे उसको अभागा नहीं कह सकते, उसको तो भाग्यशाली ही कहते हैं। और हम लोग चोट खा करके भगवान की तरफ नहीं भागते, हम तो संसार की तरफ भागते हैं। और जब दोबारा कहा क्या? मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुन बल दे विशाला। अपना बल दे करके दोबारा जब भेजा के जाओ, तो सुग्रीव क्या कह रहे हैं? महाराज जाए कि न जाए? क्यों? पहले भी तुमने ही भेजा था। अरे हम कह रहे हैं ना जाओ, पहले भी तुमने कहा। मैं पहले जैसे तैसे अपनी कलाकारी से बच के आया हूं। सुग्रीव कह रहे अपनी कलाकारी। तो परमात्मा के सामने किसी की कलाकारी नहीं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जठारथ। राम के बराबर नीति के कौन हो सकता है? और उनके सामने चतुराई नहीं चल सकती है। और जब दोबारा सुग्रीव को बाली ने पकड़ के गिरा लिया, बोला अब की बार मारूंगा नहीं, पहले उसको गिरा लूं। गर्दन पकड़ के दबोच लिया, छाती पर बैठ गया, गदा को ऊपर उठा लिया। सुग्रीव अब समझ गया प्राण बचने वाले नहीं है। क्यों? गदा आई नीचे और हम गए ऊपर। गदा मुंड सम्मेलन हुआ और गए। तब हार मानी, ये हारा भय माना। अब मान ली हार। अब मान लिया कि कलाकारी से नहीं बचते हैं तो ठाकुर की कृपा से ठाकुर की कृपा से बचते हैं, कलाकारी से नहीं बचते हैं। तो हम तो अपनी कलाकारी समझ रहे थे, युद्ध को जीत लिया, किरात के भेष में आए, शंकर से युद्ध किया और महाराज द्रौपदी राज के यहाँ से मछली छेद कर मैं द्रौपदी को जीत करके लाया। ये मेरी कलाकारी नहीं, कलाकारी तो उस कलाकार की थी जो हमें छोड़ करके चले गए। गांडीवधारी अर्जुन, एक बाण से युद्ध करने वाले, महाभारत को करने वाले आज रो रहे हैं। किसके अनुसार? समय के अनुसार। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ हमारा, इस पहिए के साथ तुम्हारा भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, अरे इस पहिए के साथ हमारा, उस पहिए के साथ तुम्हारा भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय समय की बात है, कोई समय बड़ी बलवान। समय समय की बात है, कोई समय बड़ी बलवान। समय समय की बात है, कोई समय बड़ी बलवान। लन लोटी गोपिका, लन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही राम। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, अरे इस पहिए के साथ हमारा, उस पहिए के साथ तुम्हारा भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय समय की बात है, कोई समय समय के
समय के रंग। हाँ, समय समय की बात है, कोई समय समय के रंग। अरे भक्तों, समय समय की बात है, कोई समय समय के रंग। हर समय पे बिटिया बाप घर, समय पे बिटिया बाप घर, कोई समय पति के संग। समय का भैया चलता है, समय का भैया चलता है। अरे इस पहिए के साथ हमारा, इस पहिए के साथ तुम्हारा भाग्य बदल देगा। समय का भैया चलता है, समय का भैया चलता है। हाँ, भैया चलता है, समय का भैया चलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य सुबह, सूर्य देवता सुबह पूरब में निकलते हैं और शाम को सूर्य को पश्चिम में छुपना पड़ता है। इंसान की चलती क्या है, देवताओं के भी समय बदलते हैं। अकल कहे कि मैं बड़ी, मैं जाई अदालत में बातें करती, हुस्न कहे कि मैं बड़ा, मेरे ऊपर दुनिया मरती। माया कहे कि मैं बड़ी, मेरे किस्मत पानी भरती। समय कहे तुम तीनों झूठे, मेरे मन आवे सो करती है। 12 तारीख को आपका ये हुआ था ना, क्या वो माला वाला का प्रोग्राम 12 फरवरी को, तो तुम्हें 12 को लग रहा था कि 2 मार्च से कथा होगी? नहीं लग रहा ना, इस समय का ही तो खेल है। अर्जुन आंसू बहा बहा करके रो रहे, भैया भगवान हम सबको छोड़ करके परम धाम जा चुके हैं। पांडवों को लगा जब भगवान ही पृथ्वी पर नहीं रहे तो हम भी रहना नहीं चाहते तो क्या करें? पूरे परीक्षित को राज्याभिषेक करके जंगल को चलते हैं, हिमालय की तरफ चलते हैं। परीक्षित महाराज को बनाया गया और पांडव जाते समय कुछ उपदेश करते हैं। तन पवित्र सेवा किए, परीक्षित को उपदेश है। धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो, हो तत्र विथ कल्याण। कोई दीन दुखी शरण में आए उसकी रक्षा करना, शरण में आए पर हथियार मत चलाना। ये परीक्षित को अवगत करा के 5 पांडव द्रौपदी को लेकर हिमालय की तरफ चलते हैं। पतन किसका होता है? अहंकारी का। भीम को गदा पौरुष का अहंकार है, मैं गदाधारी हूं, पतन हुआ। अर्जुन को गांडीव का, नकुल सहदेव को नकुल को अपनी सुंदरता का। अकेले ही युधिष्ठिर महाराज खड़े रह जाते हैं। उनके पास में लाल रंग का श्वान आकर के खड़ा हुआ। श्वान मीन्स कुत्ता। महाराज आप धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए, धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए। मैं धर्म हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया हूं। जो लोग धर्म पर आरूढ़ रहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। शंकर की कथा तो आगे आएगी। खैर, शंकर जी शादी में जा रहे हैं ना हिमाचल के यहाँ, तो देवताओं ने व्यंग में कहा, व्यंग में क्या कहा? महाराज मुकुट जो होता है, मुकुट सोने चांदी को भगवान विष्णु से मांग ले, कम से कम दुल्हा के का जो मुकुट तो बढ़िया से होना चाहिए। मुकुट मांग करके, बोले हाँ, कि मांग करके मुकुट अगर मिल जाए तो मांग करके बर बने तो फिर उसे बर को बिगाड़ना पड़ता है। हम मांग करके बर नहीं बनते, हम तो बर बन करके ही मांगेंगे। हमारा तो मुकुट किसका? जटा मुकुट मोर
मोर बोनी बाजार वाला, जटा मुकुट आहे मोर समारा। सर्प का मोर बना लिया, जटाओं का मुकुट बना लिया। क्यों? अगर मुझे सोने चांदी का मुकुट, हीरे पन्ने का मुकुट प्राप्त हो गया तो लोग शादी करने जाएंगे, वो दुखी होंगे कि शंकर जी सोने को मुकुट पहनेंगे, हम पर तो कागज को ही है, कपड़े का ही है, वो दुखी होंगे। मुझे मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं ऐसा मुकुट बनाऊंगा कि जिससे ना किसी को दुख होगा ना किसी को सुख होगा। अगर किसी को जलन होती है मुकुट बनाने की, हमारा जैसा मुकुट बना दो, जलन हो तो तू रखा ले, अपनी रखा ले जटा और बना ले, कोई आपत्ति आ रही है का? कोई खर्चा है का? कोई खर्चा नहीं है। सर्प का मोर जटाओं का मुकुट है, सर्प का मोर है। सर्प क्या है? काल। शादी करने जब जाए तो मृत्यु जरूर ध्यान में रहनी। काल माने मृत्यु, काल में समय ध्यान में रहनी चाहिए कि सर के ऊपर मृत्यु हर समय सवार है। तो महाराज कोई 4 व्हीलर ले लो, नाम दिया पर अच्छे लगवाएगा, और समय के लिए नाम दिया है तो फिर शादी में इसको बदलूं तो इसको भी तो दुख होगा। शादी करने जा रहे हैं तो धर्म पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। किसके लिए? धर्म पत्नी से शादी करने के लिए। पार्वती धर्म पत्नी है, धर्म पर आरूढ़ होकर, बैल पर सवार होकर, और जब चल रहे हैं तो उल्टे बैठे, उल्टे सवारी में सूद ना बैठे, उल्टे नादिया पर। बराती भगवान जैसे, विष्णु भगवान जैसे देवता लोग बोले यहीं से सगुन खराब कर रहे हो, कोई शादी भी नहीं करेगा, सीधे तो बैठ जाओ कम से कम। उल्टे बैठ गए। भगवान बोले मैं जैसे बैठा हूं ना वो ठीक से बैठा हूं। क्यों? मैंने जगत की तरफ से पीठ फेर ली है और बारात में मेरे विष्णु भगवान पीछे आ रहे हैं, तो मेरी दृष्टि भगवान के ऊपर है। धर्म को याद रखे और भगवान को दृष्टि में रखे। ऐसे शंकर जैसे जा रहे हैं तो धर्म के गीता में कहते हैं स्वधर्मेण नगरम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना ही श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म तो भय का देने वाला होता है, भय का देने वाला होता है। वो धर्म की परीक्षा, मैंने आपकी परीक्षा ली है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बना करके परीक्षित को गए। अब एक बार उनके मन में भाव आया क्या कि मैं पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। धनुष बाण लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या देखा इन्होंने? लाइट वाइट तो ना है रही, तार वार ना बच के गई भाई। 3:45 बजेंगे, 4:15 कहां से बजेंगे? 4 घंटे तो कथा कहनी है ना। 12 से 4 है और 12 से 4 में तो 5-7 श्रोता आए बस से, तो उनको तो 4 बजे समय पूरा ही जाएगा। और जो 3 बजे आएगा तो 7 बजे का इंतजार करो। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा मतलब 4:15 तक सभी फ्री हो जाएंगे। आओ अपने उसी कथा के प्रसंग पर। तयोरे बंबात यतो पृथ्वी में धर्मस्तयोस्तदा राजर्षि में परीक्षणा प्राप्त है प्राचीन सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे धनुष्बाण लेकर के परीक्षित महाराज खड़े हैं और अपने राज्य में घटना घटित हुए देखते हैं। क्या? एक काला पुरुष है और एक गाय और एक बैल। गाय बहुत कमजोर है और एक बैल है, उन दोनों को सताने में लगा है। परीक्षित ने ये देखा मेरे राज्य में ये दोनों को सता रहा और मुझे ये उपदेश में मिला है कि दीन दुखी कोई हो तो उसकी रक्षा करना। धनुष बाण लेकर के काले पुरुष को मारने के लिए दौड़ पड़े। नहीं जान पाए काला पुरुष कौन है, बैल कौन है और गाय कौन है। तो काला पुरुष परीक्षित महाराज की शरण में आया। शरण में आए पर हथियार नहीं चलना चाहिए। बोले तुम कौन?
बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग। कलयुग है क्यों? परीक्षित के समय में धीरे धीरे कलयुग का आना शुरू हो गया है। मेरा नाम कलयुग है। ये दोनों बोले गाय है पृथ्वी और बैल है धर्म। गाय है पृथ्वी, बैल है धर्म। धर्म के सतयुग में 4 पैर मौजूद थे। दया दानम तपस्सत्यम चत्वार पादा। सत्य गया, सत्य गया तो सत्य चला गया। त्रेता गया तो तपस्या चली गई। द्वापर गया तो दया चली गई। कलयुग में धर्म के केवल 1 पैर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रगट 4 पग धर्म के कलमह एक प्रदान। ये न के न विद दीनेहु दान करे कल्याण। कलयुग में 1 धर्म का पैर बचा है, वो है दान। और गाय कौन है? पृथ्वी। धनुष बाण लेकर के कलयुग से कहा तुम राज को छोड़ करके बाहर चले जाओ। लेकिन लोग क्या कहते हैं महाराज अब तो घोर कलयुग है। लेकिन हम कहते हैं कि चारों युगों में, हर युग में 4 युग विद्यमान हैं। आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है, आज भी कलयुग है। कलयुग में भी सतयुग है, सतयुग में भी कलयुग था, लेकिन अंतर % का होता है। सतयुग में सत्यवादी लोग ज्यादा थे तो कलयुगी भी थे, और आज कलयुगी ज्यादा है तो सत्यवादी भी हैं। अगर सत्यवादियों का रिजल्ट 0% पर आ जाए तो फिर हम और तुमको ये गद्दी पांडा लगाकर कोई कतार नहीं कहने देगा। एक जैसा रिजल्ट निकले तो, लेकिन % का अंतर होता है। मेरे राज को छोड़ करके बाहर चले जाओ। सारी पृथ्वी पर आपका राज्य महाराज, जाऊं कहां? कलयुग के लिए 4 स्थान देते हैं परीक्षित महाराज, और इन स्थानों को ध्यान से सुनना भैया। द्यूतम पानम सूना स्त्रिया यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। कलयुग के 4 स्थान। जुआ, जुए का खेल होता है। परीक्षित कह रहे हैं कलयुग से तू वहां जा जहां जुए का खेल होता है। पान, मदरा पान और डायरेक्ट शराब पान जहां पी जाती हो तो वहां जा। जीव हत्या होती हो वहां जा। पराई स्त्री का संग होता हो वहां जा। ये कलयुग के 4 स्थान दे दिए हैं। सब कहने की बात है, ब्यास ब्यास तो कहते ही रहते हैं, है ना। शराब पी जाती है, शराब से 3 चीज की हानि है। पैसा, शरीर, प्रतिष्ठा, सम्मान। शराबियों के बच्चे अगर कहीं अपनी समाज में, अपनी महफिल में ज्यादा बात करते तो उन्हें क्या सुनने के लिए मिलता? ज्यादा मत बोले, तेरा डोकरा हमने मां देखा मोरी पर है कहते हो ना। ऐसे बाप की बेटी अपने कर्म के स्वभाव से अपने ससुराल में जब अच्छे कर्म करती है पर उसको भी यही सुनने के लिए मिलता है, संस्कार तुम्हें ऐसे आए कहां थे? तेरे घर में तो हमने ऐसे सुनिए तेरे डोकरा तो रात और दिन दारू पीवे कर रहा और करे अपराध को और पाप फल भोग। करने वाला कोई और भोगने वाला कोई। सुनने के लिए किसी और को मिल रहा है, इसका ही तो खेल है। पर जाते कह दो कह दो, हरियाणा में कथा चली मेरी, हरियाणा की 32 कथा हुई है।